तो वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग में आज हम आपके साथ एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की क्लास में हम एक प्रॉब्लम जो है आपके साथ सॉल्व कर। तो क्या है प्रॉब्लम? क्योंकि प्रॉब्लम से ही हमें जो है पता चलेगा कि आखिर क्या है, कैसे है। आपके सामने एक डेटा है, मुझे डेटा सेपरेट करने के लिए चाहिए। क्या चाहिए? डेटा को सेपरेट करने। अब सेपरेट का मतलब, तो सेपरेट का मतलब ये हुआ कि ये डेटा आप देख पा रहे हैं और यहाँ पे मैंने एम्प्लॉई, मैं चाहता हूँ हर एम्प्लॉई का एक अलग अलग सीट बन जाए या अलग अलग फाइल बन जाए। तो पहले हम सीट पे बात करेंगे, देन हम फाइल पे जाएंगे। ठीक है? तो समझिए कि मुझे हर किसी का अलग अलग शीट बनाना। तो इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं विजुअल बेसिक। अब इसके दो तीन मेथड है, चलिए दो तीन मेथड को समझते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ निकालने होंगे यूनिक लिस्ट। ठीक है? यूनिक लिस्ट मतलब ये जो आपको एन कॉलम दिख रहा है, इसका यूनिक नंबर मुझे निकालना है। बात समझे? क्या करना है? इसका यूनिक नंबर निकालना। अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो वीवीए का मेथड हम लेके चल सकते हैं और दूसरा एक्शन। अब चलिए देखते हैं। यूनिक लिस्ट निकालने के लिए हम रिकॉर्डिंग मैक्रो की मदद ले सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ एक सीट है, उसमें यूनिक लिस्ट यूपी के नाम से। ठीक है? इसके अंदर तो यहाँ हम रिकॉर्ड मैक्रो करते हैं यहाँ से, और इसको उठाते हैं एम्प्लॉय को, यहाँ जाते हैं, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं और डेटा मेनू बार के अंदर यहाँ पे इसको करते हैं रिमूव। यूनिक आ गया। इसकी कोड एक बार देख लीजिए क्या है। मॉड्यूल 2 में कोड आया। तो इसमें हमने एन को कॉलम्स को सिलेक्ट किया, उसको कॉपी किया, E1 पे गए, सीट A1 पे सिलेक्ट किया, पेस्ट किया और एस्केप मार के बाहर आया। और ये आप देख पा रहे हैं कि रेंज यहाँ पे A1 से A67 है। तो मुझे इसको डायनेमिक करना होगा। क्या? ए बाय ए करना, क्योंकि हमें क्या पता है कितना डेटा आएगा। और यहाँ पे दिख रहा है रूबी, राइट? अब इस माइक्रो वन को अगर मैं यहाँ इस माइक्रो वन को मैं रन करूँ तो क्या करेगा? मुझे यहाँ इस पे जाना हो, इसको यहाँ से माइक्रोज में रन करना। ये तो रिकॉर्ड माइक्रो का। लेकिन अगर रिकॉर्ड माइक्रो को नहीं, अपने खुद से कोड करना हो तो कैसे? तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि मुझे दूसरा शीट की जरूरत पड़े। तो पहले एक बार देख लेते हैं कैसे हो। उसके लिए हम एक फाइंड करेंगे कलेक्शन। यहाँ पे एक नया डेटा टाइप बता रहा हूँ, कलेक्शन। जैसे बोल दिया डिम dt एज ए कलेक्शन, एज ए न्यू कलेक्शन। तो इसको बोलते हैं कलेक्शन डेटा टाइप। तो इसमें क्या होता है, कलेक्शन डेटा टाइप में क्या होता है कि एक यूनिक वैल्यू को ही स्टोर करता है। ठीक है? कनेक्शन डेटा टाइप जो है वो सिर्फ यूनिक वैल्यू को ही रिकॉर्ड करता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने बोला कि dt.add, क्या ऐड करना है? तो हमने मान लीजिए ऐड करना है पूजा। ठीक है? अब कुछ अब यहाँ पे की क्या है, हमने पूजा का की हमने बोला पूजा ही। ठीक है? ये हो गया। अब मैंने अगर दोबारा बोला dt.add, यहाँ पे वापस मैं पूजा को ऐड किया और इसका की मैंने पूजा डाला, तो की को मैच करता है। तो क्या होगा कि अब इसके अंदर आपको देखेंगे कि यहाँ एरर दिया। यह सर क्यों? क्योंकि वो दूसरी वैल्यू को नहीं डालता। तो एक बार में एक ही आता है, यूनिक नहीं आता। इसी का यूज हम करेंगे। इसके लिए हम लूप का यूज करेंगे, क्योंकि हमें इतना सारा ऐड करना है ना n कॉलम से। तो यहाँ हम लगाएंगे लूप कि
4 आई इक्वल टू, यहाँ पे आई इक्वल टू चले 1 2, अब मुझे नहीं पता कि कहाँ तक 1 2 से करना है 2 2, अब मुझे यहाँ नहीं पता, मुझे नहीं पता कि कहाँ तक लेके जाना है, क्या मुझे पता है यहाँ पे कहाँ तक लेके जाना है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सएलएसआर। अब 65,000 की जगह पे आप कुछ और भी दे सकते हो, जो मैंने मेथड पहले बताया था आपको, क्या तो ये क्या करेगा कि लूप चलाएगा। अब यहाँ पे ए के जगह पे एन कर दीजिए, क्योंकि हम कॉलम एन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेते हैं dim v एज ए स्ट्रिंग, और इस पे हम बोलते हैं कि v इक्वल टू, हम देते हैं यहाँ पे रेंज, रेंज में n तो पता है कॉलम, अब 1 2 3 4 5 नहीं पता है, तो ये आई लूप वाला जो आई है वो लेके चलाएगा डॉट, ठीक है। लूप के बारे में थोड़ा बहुत तो समझाया था आपको हम सीट के प्रोजेक्ट में, तो इतना पता ही है आपको, डिटेल लूप हम आपको आगे क्लास में पढ़ा देंगे। अब यहाँ पे मुझे करना है कि डी टी डॉट एड, क्या ऐड करना है, तो भी को ऐड करना, और की क्या है, तो की हमें बोल दिया CSTR, यहाँ पे वी कर, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई नंबर हुआ तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे सेम स्ट्रिंग डेटा टाइप में ही एक्सेप्ट करता है की, स्ट्रिंग डेटा टाइप में ही एक्सेप्ट करता है। इसलिए हमने वी दे दिया। अब ये रन होगा तो ये एरर देगा, अब देखिए रन कीजिएगा तो देखिए आपको एरर दिया, क्यों, क्योंकि दूसरा जो है नाम ऐड ही नहीं कर पा रहा, समझे। तो हमें क्या करना है कि जब एरर आए तो इसको रन नहीं करना, ऐड करने वाला कोड को रन ही नहीं करना। तो इसके लिए हमने आपको क्या समझाया था, हमने बताया था ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। अब ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट हो गया, और दूसरा आप जो डिफाइन करते हैं डिम वगैरह, उसको लूप में नहीं डालना, लूप से बाहर डालना। अब देखिए क्या होगा, अब एक कोड रन हो जाए, लेकिन रन होने पे कुछ दिखाया नहीं, क्योंकि इसने सारा ऐड कर लिया है। अब मुझे dt पे जितने आइटम ऐड है ना, वो सब वापस चाहिए, कहाँ चाहिए, तो u की के ऊपर चाहिए, यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम यहाँ पे आएंगे कि शीट्स कौन सा, u की के ऊपर जाएंगे डॉट सेलेक्ट, ऐसा करने से क्या होगा कि u की पे आ जाए। अब मुझे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे डालना, तो यहाँ बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका यहाँ अपनाऊंगा कि फॉर ईच आइटम इन, अब सर फॉर ईच क्यों लगाया, देखिए यहाँ हमने लूप लगाया जहाँ पे पता है कि स्टार्टिंग 1 से और एंडिंग हम इजीली निकाल पा, बट मुझे इसका कोई आइडिया नहीं ना है कि dt के ऊपर कितने नेम है, कितने वैल्यू ऐड हुए हैं, नहीं हुए ना। तो यहाँ पे हमने फॉर ईच का, फॉर आई जो होता है उसी का एक और पार्ट होता है फॉर ईच आइटम रिजर्व वर्ड है, मतलब कि जितने भी आइटम dt के हैं उतना बार लूप चले, और उसकी जो आइटम है ये इसके नीचे डालते चले जाए। कैसे, तो रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सएलएस, आप एक के नीचे एक चलना है ना, इसलिए हम ऑफसेट लगा रहे हैं। एक कोड तो ये है ऑफसेट 1 प्लस ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू, एक तरीका तो ये है। इसको एक बार रन कीजिए, देखिए सारे नाम आपको यहाँ पे, तो यहाँ डेटा ऑन करना पड़ेगा, डेटा शीट एक्टिवेट करने का हमने कोई कोड किया नहीं, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है, तो यहाँ पे कर दीजिए शीट्स डेटा, तो डेटा कोई भी शीट एक्टिवेट हो, अभी देखिए डेटा शीट एक्टिवेट नहीं रहा तो कोड नहीं चला ना सर,
इसलिए डेटा शीट कहीं भी हमारे शीट 3 पे भी है और इस मैक्रो को रन करेंगे, यूनिक मैक्रो को, तो ये डेटा शीट पे जाएगा और यहाँ पे दे दिया। अब बोलेंगे सर रिकॉर्डिंग मैक्रो तो बड़ी आसानी से कर दिया, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, एक दो चीज चेंज करने पड़े, बट इसमें इतना झमेला करना पड़ा, क्यों यूज करें? हाँ तो झमेला करना पड़ा तो ये यूनिक रिकॉर्ड आपको एक अलग सीट पे दे रहा है ना, निकाल के डेटा, अब फिर उसके अकॉर्डिंग फिर आपको डेटा अलग अलग करने के लिए जाना पड़ेगा, बट यहीं पे हम इसी के अंदर फिल्टर वाला कोड डाल, समझे? क्या डालेंगे फिल्टर का कोड? अब यहाँ पे हम जो है एक रिकॉर्डिंग मैक्रो कर रहे हैं, राइट, एक रिकॉर्डिंग, एक और कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग मैक्रो किया, रन किया, यहाँ पे फिल्टर लगा, फिल्टर लगाने के बाद यहाँ पे मैंने अपना दिया अजीत, डेटा पूरा सेलेक्ट किया, कॉपी किया, एक नई सीट ऐड किया, उसमें पेस्ट किया, इसका नाम अजीत रखा, ठीक है, और स्टॉप किया। अब इसी कोडिंग को मैं डायनेमिक कर, कैसे? यहाँ मॉड्यूल 2 में जो कोड ये दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना सर रिपोर्ट, इसी कोड को मैं उठाऊँ, उठाने के बाद मैं आ जाऊँगा कहाँ, अब सीट क्यू की ज़रूरत मुझे नहीं है यहाँ, तो इसमें मैंने रेंज A1 को सिलेक्ट किया, इस सिलेक्शन डॉट ऑटो फिल्टर की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ जहाँ पे A1 है उसी को रखता हूँ, A1 पे फिल्टर लगाता हूँ, और जहाँ पे अजीत लिखा हुआ है वहाँ पे क्या लूँगा, आइटम, क्या है, फिर सिलेक्ट किया, कॉपी किया, सीट ऐड किया, पेस्ट किया। अब यहाँ जो एक्टिव शीट है उसका नाम हो जाएगा, ठीक है, और फिर हम वापस डेटा शीट में जाएंगे, तो ये बार बार डेटा शीट मुझे लिखना पड़ रहा है ना, क्या करेंगे ऊपर हम करेंगे DW एज ए वर्क शीट, और यहाँ पे कर दीजिए कि सेट W इक्वल टू ए सीट्स डेटा, इससे आपका कोड और ज़्यादा अच्छा हो जाए। यहाँ पे कर दीजिए W, ठीक है, और यहाँ पे हमें W डॉट सेलेक्ट, ठीक है, चाहे नीचे भी दे सकते हैं, और यहाँ पे एक्टिव शीट डॉट नेम इक्वल टू अजीत की जगह पे आई, और सीट 4 डॉट सेलेक्ट हटा दी, सीट ऐड होता है वही एक्टिवेट होता है। तो इस माध्यम से क्या हुआ कि मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं, इसी में नन लगा। अब इस कोड को जैसे ही रन करूंगा आप देखेंगे कि पूरा का पूरा सीट ऑटोमेटिक बन गया, क्योंकि की जरूरत ही नहीं है। यूनिक मैक्रो देखिए सबका अलग डेटा आ गया। दिस इज द पावर ऑफ मैक्रो, जो का अब इसमें एक सीट हो चाहे 1000 सीट, चाहे एक नाम हो चाहे 1000 नाम, सारे नाम का डेटा अलग अलग सीट पर। अब आप लोग मुझे बताइए कि आपको कंफ्यूजन कहाँ इस कोड, फिर उस कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। सर क्या बताइए, क्या बताइएगा तब ना कहाँ पे कंफ्यूजन है। कोड आपके सामने है, इस कोड को पढ़िए, जैसे लाइन किताब पढ़ते हैं ना आप लोग, ऐसे इसको पढ़िए, पता चल जाएगा। एक्सेल की तरह सोचिए, कल के डेट में किसी का, देखिए यहाँ पे सिस्टम ने मैंने क्या किया, WD एज ए स्ट्रिंग लिया और यहाँ पे वर्कशीट लिया, और DT एज ए न्यू कलेक्शन। न्यू कलेक्शन क्यों लिया? यूनिक रिकॉर्ड, इसके लिए लिया यूनिक रिकॉर्ड। अब आपको इसमें कंफ्यूजन लग रही है तो यहाँ देखिए, हमने यहाँ पे 2 रिकॉर्डिंग किया, रिकॉर्डिंग में तो कंफ्यूजन नहीं है ना सर, कि रिकॉर्डिंग में भी कंफ्यूजन है? रिकॉर्डिंग का नहीं सर, वो पुराना वाला जो अपना। हाँ, तो मैं अगर वहां पे दिक्कत है तो हम रिकॉर्डिंग माइक्रो को ही डायनेमिक कर दें, हो गया। और
ये सीट 4 हटा दीजिए, इसको एक्टिव शीट कर दीजिए। अब मुझे इस कोड को उतना बार रन करना है जितना बार हमारा सीट यूकी के अंदर नंबर ऑफ लिस्ट है, बात समझे? तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लूप लगाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं बिफोर आई इक्वल टू टू शीट नहीं, रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सेल साहब। ये तो पता नहीं, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं ना है। और फिर यहाँ पे कर दिया नेक्स्ट, इसको लूप में डाल दिया क्योंकि एक के लिए था ये, लेकिन यहाँ पे लूप में डालने के बाद सबसे पहले यहाँ पे हमें यू की सीट को शीट्स और यहाँ पे यू यहाँ पे डिफाइन करने पड़ेंगे, डिम डब्ल्यू एज ए शीट्स वर्कशीट, वर्क शीट्स वर्कशीट हो, और डिम डी एज ए ऑल्सो वर्कशीट। दो फाइल है ना मेरे पास, दोनों के यहाँ पे वर्कशीट देना पड़ेगा। अब यहाँ पे कर दीजिए सेट डब्ल्यू इक्वल टू शीट्स, कौन सा यू के, यू क्यू यूनिक वाला, और सेट डी इक्वल टू शीट्स, और यहाँ पे क्या दे दीजिए, यहाँ पे दे दीजिए यू ऐसे डेटा। हो गया? तो यहाँ पे हम देंगे कौन सा, डब्लू यूनिक वाला, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम करेंगे डी डॉट सेलेक्ट, डी डॉट सेलेक्ट, A1 पे गया, ऑटो फिल्टर हटा दीजिए, जरूरत नहीं है, फिल्टर लगाया। अब यहाँ जो अजीत दिया है ना, इसको ऑटोमेट कर, इसको ऑटोमेट करेंगे कि डब्लू डॉट रेंज, रेंज में ए हमारा पता है और 1 2 3 के लिए हमने आई लेके डॉट, सेम चीज हम कहाँ डालेंगे, यहाँ जहां अजीत है ना सर। हो गया? तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले ए वाला, पहला वाला यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले मुझे सबसे पहले माइक्रो 1 रन करना। माइक्रो 1 रन करने से क्या होगा, यूनिक लिस्ट बन के आ जाएगी, आ गई। फिर मुझे माइक्रो 2 रन करना है, क्योंकि जितने भी डेटा है उससे डेटा पूरा अलग अलग डेटा डाल के दिया सर, समझे? अब बताइए इसमें कोई कंफ्यूजन? तो दोनों मेथड है, एक रिकॉर्डिंग वाला मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा हम कोडिंग वाला कर सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग माने में प्रॉब्लम क्या है, तो उसके लिए एक आपको टेम्पोररी सीट जो है यूनिक वाला, वो उसको आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। और दो अलग अलग माइक्रो बन जाएंगे, हालांकि उसको एक साथ रन किया जा सकता है, लेकिन दो अलग अलग माइक्रो के साथ डील करना। जो मैंने कोड किया उसमें क्या किया, यहाँ देखिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हमने बताया, आपको समझाया कि यूनिक वैल्यू कैसे निकालें, ठीक है। क्या समझाया? यूनिक वैल्यू। तो यूनिक वैल्यू के लिए हमने न्यू कलेक्शन लिया। ये जो पहला जो ये नीचे 4 लिस्ट हटा दीजिए, ये जो काम कर रहा है, क्या कर रहा है, यूनिक लिस्ट निकालने का काम। डब्ल्यू क्या है, डेटा सीट है, तो डेटा सीट पे जा रहा है और जितना डेटा है उतना बार लूप को रन कर रहा है और n कॉलम की वैल्यू v पे ऐड कर रहा है। बट v क्या है, v पे ऐड कर रहा है, फिर उस v को dt पे ऐड कर रहा है। अब dt क्या है, dt है न्यू कलेक्शन। तो VBA में वेरिएबल्स के अंदर जो न्यू कलेक्शन टाइप का वेरिएबल है उसका काम क्या है, तो यूनिक वैल्यू को ही असाइन है, ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेता है।
तो यहाँ पे मैंने एरर लगा दिया है कि अगर एरर जिस लाइन में आएगा उसको स्किप कर दो। एरर हमेशा इसी लाइन में आएगा, क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यू ऐड नहीं करेगा, एरर देगा, वो स्किप हो जाएगा। तो उसका उसका क्या होगा कि उतना ही वैल्यू ऐड होगा dt के ऊपर जितना यूनिक है, माने एक नाम एक बार ऐड। तो सारे यूनिक वैल्यू कहाँ आ गए? आ गए dt पे। कहाँ आ गए? dt पे। अब यहाँ पे मुझे दूसरा लूप लगाना, क्योंकि हम 4i वाला लूप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि मुझे स्टार्ट और एंड पता नहीं। क्योंकि ये पता लगाना कि मुश्किल है कि डेटा में कितने यूनिक नेम है, इसका कोई आइडिया नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, हम फॉर ईच लेंगे कि फॉर ईच आइटम इन dt। पता चल रहा है कि फॉर ईच मतलब कि फॉर लूप लगाना है, ईच मतलब कि हर एक आइटम किसके अंदर? dt के अंदर। उतना बार लूप को चलाएगा, उतना बार जो भी dt के ऊपर वैल्यू होगी वो 1 बाय 1 आइटम पे आएगा। इस पे आएगा 1 बाय 1 आइटम पे आएगा। और मैंने इसको रन करके दिखाया भी है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, मुझे जितना बार वैल्यू है, जितनी यूनिक वैल्यू है, उतना बार लूप चल जाएगा। हर बार मुझे अलग अलग उस वैल्यू की वैल्यू जो है आइटम नाम के वेरिएबल्स पे, आइटम क्या रिजर्व वर्ड है, तो आइटम वाले वैल्यू पे स्टोर हो जाएगी। तो हम जो यहाँ फिल्टर वाला माइक्रो रिकॉर्ड किए थे, इस माइक्रो को क्यों ना डाल दे इसी कोड को। तो हमने सारा कोड उठाया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया कि W को सिलेक्ट करेगा, मतलब डेटा शीट पे जाएगा, A1 पे कर्सर रखेगा, यहाँ पे फिल्टर लगाएगा, फिल्टर में क्राइटेरिया अजीत मैनुअल ना दे के आइटम से डेटा लेगा। फिर ये सिलेक्शन मैंने बताया ही था आपको कि मैं कंट्रोल के साथ सिर्फ लेफ्ट राइट डाउन करूंगा, सिलेक्ट हो जाएगा। फिर उसको मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा, एक सीट ऐड करूंगा, कहाँ? जो सीट एक्टिव है उसी के बाद। फिर उसके अंदर जब सीट ऐड होता है तो बाय डिफॉल्ट उसका कर्सर A1 पे होता है ना, तो हम डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे। और जो सीट ऐड होती है वही एक्टिव होती है, तो उसका नाम हमने क्या कर दिया? आइटम कर दिया। अब ये सारा कोड कितना बार रन करेगा? उतना बार जितना बार आइटम के dt पे आइटम है, dt में जितने नेम्स है, और dt में नेम कितने हैं? जितने आपके डेटा सीट पे यूनिक वैल्यू है n कॉलम में। अब बताइए, अब कहाँ कंफ्यूजन है आपको? सर मेरा इसमें एक छोटा सा क्वेरी है, ये एकदम परफेक्ट है, बट डेटा किसी दूसरी वर्कबुक पे रखा हो और फिर चलाना हो तो क्या करना पड़ेगा? डेटा किसी और बुक बुक में रखी है, तो जो यहाँ पे हाँ। यहाँ पे जो आपने सेट किया है ना, सेट, जी जी। तो सेट से पहले उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको यहाँ लिखना होगा कि वर्क बुक्स डॉट ओपन, ठीक है। और यहाँ पे अपना फाइल का पाथ लिखिएगा, और यहाँ पे फिर सीट डेटा नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सीट अगर डेटा फिक्स है तो ठीक है, वहां से W पे चलाएगा, W पे चलाया, ठीक है ना। उसके बाद वो सर कोई भी बोलिए, वो सर कोई भी फाइल हो, CSV एक्सेल कुछ भी हो सकता है? एक्सेल पे ओपन होने सारे फाइल है जो एक्सेल के प्लेटफॉर्म पे ओपन होते हैं। ओके। अब यदि CSV में रहे तो क्या करना पड़ेगा सर? यहाँ पाथ में CSV लिखिए, अच्छा, पाथ की जगह CSV लिखे? नहीं, पाथ में CSV, जो पाथ के अंदर जो डॉट एक्सलेस लिखिएगा उसके जगह पे CSV लिखिएगा, ठीक है ना। और दूसरा क्या करना पड़ेगा? दूसरा कि जहां जहां W को एक्टिवेट कर रहा है उससे पहले अपना इस फाइल को एक्टिवेट करना। बस, दो फाइलों के अंदर शीट है, तो जब भी आप दोनों फाइलों को डील करेंगे दूसरे शीट पे जाने के लिए, जैसे यहाँ पे आपने W सेलेक्ट किया, ऐसे आपको फाइल को सिलेक्ट, ठीक है। आप ट्राई कीजिएगा, बता दो सारा कोड मैं समझा दूंगा, तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा? आपको भी तो कुछ R&D करना होगा, क्योंकि R&D में ही चीज़ें सीखते हैं लोग। बिल्कुल सर। रिसर्च कीजिए, जहाँ दिक्कत होगा वहाँ बता देंगे। जैसे कि क्लास स्टार्ट में किसी ने पूछा सवाल तो बताया मैंने, थिंक से जी ने पूछा था, नहीं पुष्पेंद्र जी ने पूछा था, तो इसी को ट्राई ये वाली कीजिए। क्लास कितने दिन से चल रही है सर? कौन सी क्लास?
ये जो 8 PM से चल रही थी वर्कबुक, आज वर्क क्लास खत्म। ये बहुत पहले से चल रहा है। अब इसमें अब इस कोड को मैं दोबारा लेता हूँ वापस। अब इस कोड में क्या करना है कि मुझे जो अलग अलग सीट पे डेटा आ रहा है ना, अलग अलग सीट पे डेटा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए अलग अलग फाइल पे। किस पे चाहिए? अलग 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 फाइल। वर्कबुक बन जाए। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए आपको सबसे पहले तो एक एरिया लीजिए जहां पे उस फाइल को रखिएगा। जैसे डी ड्राइव के अंदर dt है, डेटा 2024, मुझे मान लीजिए इसी के अंदर रखना है, ठीक है, 2024 के अंदर अगस्त के अंदर इसी पाथ। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीट ऐड हो गया, नाम डल गई। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिंपल लिखिए एक्टिव शीट डॉट मूव। मैंने बताया था कि जस्ट मूव कर दीजिएगा तो एक नई फाइल में मूव हो जाएगी ना। अब उस फाइल को कीजिए एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव। तो जो फाइल में मूव होगा वो एक्टिव होगा, सेव एज, और यहाँ पे पाथ दे दीजिए, और यहाँ पे फाइल नेम आइटम कर दीजिए। आइटम के साथ एक्सटेंशन तो चाहिए, एक्सटेंशन भी तो चाहिए, @ यहाँ कीजिए डॉट x, ठीक है। और फाइल ऐड हो गई है तो क्लोज भी करना होगा क्या? एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज, ठीक है सर। यहाँ पे दो फाइलों के साथ हो रहा है डिस्कस, तो जरूरी नहीं है कि मेरा जो ए वाला फाइल है बुक 2 वही वापस है, माने कि बुक 3 को बंद करने के बाद बुक 2 ही आए, इसकी गारंटी तो नहीं है ना सर। क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे कि डिम DW में डेटा वर्कबुक एज ए वर्क, ठीक है। और यहाँ पे सेट कर देंगे कि सेट DW इक्वल टू एक्टिव वर्क। क्यों? क्योंकि जब एक कोड रन होगा तो जो एक्टिव वर्कबुक होगा मेरा यही बुक होगा ना, जो डेटा वर्कबुक है मेरा DW है सर। और यहाँ पे जब क्लोज हो गया तो यहाँ पे कीजिए DW डॉट, डेटा फाइल में वापस आ जाएंगे, समझे। जब दो फाइलों के बीच में डिस्कस करें तो दोनों फाइलों का इस तरह से सेट कर लें, समझाया सर। और जैसे एक फाइल का काम खत्म हो दूसरे फाइल में जाने के लिए DW का इस्तेमाल। इस कोड में कुछ खास हमने नहीं ऐड किया। चलिए इसको एक बार रन करते हैं और आशा करते हैं कोई एरर नहीं हो। चल रहा है? आ गया सर, दिख गया। अब एक फाइल ओपन करके डेटा देख लीजिए, डेटा अभी है कि अलग है? बिल्कुल अजीत का ही डेटा है ना, कोई और डेटा नहीं है इसमें। तो करने के मतलब है कि एक बार नहीं पूरा कोड लिखिएगा ना तो दिक्कत हो। आपने देखा कि पहले मैंने रिकॉर्डिंग के साथ डील किया ना सर, फिर हमने उसको कोडिंग के साथ डील किया, पहले अलग अलग सीट बनाया, फिर चेंज किया। तो एक साथ पूरा कोड मत लिखिए। देखिए कोई भी अपडेशन चरणबद्ध तरीके से होता है क्या सर। कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, जैसे इंटरनेट देख लीजिए, 1G 2G 3G 4G 5G, क्या फाइबर है। अब जिसने 1G का इजाद किया था वही बोलता नहीं नहीं मुझे तो 5G इंटरनेट चाहिए था। तो क्या लग रहा है, हो पाता? नहीं हो पाता ना। इसलिए आप जो है पहले छोटे चरण से करें, जहां पे प्रॉब्लम है माइक को रिकॉर्ड करके लाएं, उसको थोड़ी बहुत एडिट करें, देन उसको यूटिलाइज करें। क्या सर, समझे? तो ए फाइल में आप लोगों को भेज देता हूँ, इसके अंदर कोड भी है, ठीक है। मैं कोड ऐसे कॉपी कर देता हूँ, कॉपी किया और इस फाइल को यहाँ डाल देता हूँ। इसको मैं व्हाट्सएप पे आप लोगों को भेज देता हूँ, ठीक है। ठीक है,
तो इस तरह से बीच बीच में आप प्रोजेक्ट नहीं करेंगे तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे कि वीवीए का इम्प्लीमेंटेशन, इसलिए बीच बीच में प्रोजेक्ट कराना जरूरी होता है। ठीक है, हाँ प्रोजेक्ट के अंदर में कभी कभी कुछ चीज़ें आगे की होती है लेकिन ज़रूरत होती है इसमें। तो ये आपका लूप जो था, लूप थोड़ा सा आगे का था, बाकी सब चीज़ तो वही है जो मैं पढ़ा चुका। क्या सर, कुछ ऐसा चीज़ तो नहीं है ना जो नहीं पढ़ा हो लूप के अलावा? तो अगली क्लास से हम आपकी शुरुआत करेंगे कंडीशन। हम इफ कंडीशंस पढ़ाना शुरू करेंगे कि भाई कुछ भी चले कुछ भी हो मेरे हिसाब से